नमस्कार। एसएससी जेएसटी 2022 के लिए फाइनल कट ऑफ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित कोरिजेंडम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। यह कोरिजेंडम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 12/1/2023 को यानी कि आज जारी किया गया। इसे आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। यह कोरिजेंडम एसएससी द्वारा जारी किए गए 20 जुलाई 2022 का जो नोटिफिकेशन है, जो उन्होंने विज्ञप्ति दी थी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर 2022 के एग्जाम के लिए, उस विज्ञप्ति के पैरा 16 में जो उल्लिखित किया गया था, यह बात उल्लिखित की गई थी कि सरकार के द्वारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मिशन मोड पर करने के लिए करने के प्रयास में जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य है, पहले जो एसएससी किया करती थी, वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य अब एसएससी ना करके रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट करेंगे जहां पे रिक्तियां हैं। एसएससी ने यह क्लियरिफिकेशन दिया है इस कोरिजेंडम में, क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार बीच में एसएससी को आरटीआई डाल रहे हैं और बहुत सारे ईमेल लिख रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, उसका क्या प्रोसेस होगा। बहुत सारी दुविधाएं थी, बहुत सारे चाउस क्रिएट हो रहे थे लोगों के मन में, और इसको लेकर के एसएससी के लिए इंडिविजुअली एक एक करके सभी को रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा शायद। इसीलिए एसएससी ने यह क्लियरिफिकेशन दिया कि रीजनल और सब रीजनल ऑफिसर्स के द्वारा जो भी सूचनाएं इस बाबत दी गई हैं उन सभी को रद्द किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पैरा 16 जो नोटिफिकेशन है, उसके पैरा 16 में जो प्रोसेस जो प्रक्रिया दी गई है, उसी प्रक्रिया के अनुरूप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो यह बातें उल्लिखित की गई हैं इस कोरिजेंडम के पैरा 1 में, जो आप देख पाएंगे। और इसके पैरा 2 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसका क्लियर सॉल्यूशन दे दिया है कि इसमें क्या होना है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने यह साफ साफ बता दिया है कि आपने पेपर 1 और पेपर 2 में जितने भी स्कोर किए, वह आपका क्यूमुलेटिव जो स्कोर होगा, उस स्कोर के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसी मेरिट लिस्ट के आधार पर, यानी कि उसी स्कोर के आधार पर, और साथ ही आप ऑप्शन फॉर्म में जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऑप्ट करेंगे, उस ऑप्शन के हिसाब से और आपके फाइनल दोनों एग्जाम्स, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स को मिला करके जो स्कोर आप करेंगे, इन दोनों के आधार पर आपको अंतिम रूप से एक मंत्रालय या विभाग का आवंटन किया जाएगा, और फिर उसी मंत्रालय या विभाग के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। तो इस बात को यहाँ पे एसएससी ने अंतिम रूप से क्लियर कर दिया है कि इसमें अब किसी को भी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है कि पेपर 1 और पेपर 2 में किए गए आपके प्रदर्शन, यानी कि आपको आपके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर, तथा जो ऑप्शन आप भरेंगे मंत्रालय या विभाग के लिए, उसके आधार पर आपको एक मंत्रालय और विभाग का आवंटन किया जाएगा एवं उसी के द्वारा आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। परंतु ये जो ऑप्शन फॉर्म है, वह एसएससी आपसे लेगी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कैंडिडेट्स, जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है, जिन लोगों ने अपियर किया है पेपर 2 के लिए, उन सभी से ऑप्शन फॉर्म भरवाए जाएंगे। सभी लोग ऑप्शन फॉर्म भरेंगे और उस ऑप्शन फॉर्म को भरने के बाद में आपके द्वारा दोनों एग्जाम के मार्क्स को एकुमुलेट करके और फिर आपके लिए मंत्रालय और विभाग का आवंटन किया जाएगा। तो यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है एसएससी ने। परंतु ये जो पूरा कोरिजेंडम है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि देयर विल बी ओनली वन मेरिट लिस्ट, जैसा कि पहले होता था कि 2 बार, पेपर 2 के बाद 2 बार लिस्ट निकलती थी। एक पेपर 2 में जो जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनकी, और उसके बाद में फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट। तो अभी सिर्फ एक ही मेरिट लिस्ट आएगी। ज्वाइन इन प्रोसेस आपका फास्टर हो जाएगा, क्योंकि बीच में से एक एसएससी के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना या एक प्रक्रिया निकल गई, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 बार होते थे। एक बार एसएससी करती थी, रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट भी एक बार मोटे तौर पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अवश्य करता था। तो अब एक ही बार में ये दोनों कार्य संपन्न हो जाएंगे, तो आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाएगा। वैकेंसी पोजीशन बहुत ही जल्दी आने की संभावना अब दिख रही है, या तो फिर ये हो सकता है, इसकी भी संभावना है कि आपको जो ऑप्शन फॉर्म डिस्पैच किए जाए उसके साथ में ही आपको वैकेंसी पोजीशन और मंत्रालयों की लिस्ट सूची भी मिल जाए, विभागों की सूची जहां पे रिक्तियां हैं। इसीलिए ऑप्शन फॉर्म जब भी आपके पास आए तो उससे भरते वक्त आप बहुत ही सावधानी बरतें। और क्योंकि जो डीवी का पैटर्न है वो सारे मंत्रालय और विभागों के लिए एक समान रहेगा। एसएससी उसके लिए कोई ना कोई अलग से शेड्यूल जारी जरूर करेगी, परंतु
चूंकि यह अलग अलग यूजर डिपार्टमेंट के द्वारा इसको एक्सरसाइज किया जाना है, इसीलिए थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। अतः आप सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हैं, क्योंकि अभी तक चूंकि एसएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती थी तो बहुत सारी चीजें क्लियर थी कि कैसे होता है, क्या होता है। परंतु अभी चूंकि रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स करने वाले हैं, तो यह सलाह रहेगी हमारी आपको कि जितने भी जरूरी आवश्यक दस्तावेज हैं वह अपने पास आप तैयार रखें, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अनटोवर्ड सिचुएशन आपके सामने ना आए। इन सब के बावजूद एक यक्ष प्रश्न अभी भी खड़ा है कि क्या एसएससी वेटिंग लिस्ट भी जारी करने जा रही है क्या इस एग्जाम के लिए। क्योंकि चूंकि दस्तावेज सत्यापन रिस्पेक्टिव विभाग के द्वारा किया जाना है, और अगर दस्तावेज सत्यापन में कैंडिडेट दस्तावेज सत्यापन में पास नहीं होते हैं, यानी कि उनका अंतिम रूप से वह अंतिम चयन उनका नहीं हो पाता है, उस केस में क्या वह पद रिक्त जाएगा उस विभाग का, या फिर एसएससी एक वेटिंग लिस्ट जारी करेगी, जो बाद में फिर उस विभाग को वे उम्मीदवार आवंटित किए जाएंगे और दोबारा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। यह एक क्वेश्चन है जो अभी भी अनआंसर्ड है, परंतु संभावना इस बात की पूरी पूरी बन रही है कि इस तरह के पैटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शायद एसएससी एक वेटिंग लिस्ट भी जारी करे। तो यह हम सब के लिए एक अच्छी सूचना है। कोई भी अगर आपके मन में शंका है, संदेह है एसएससी जीएसटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के, तो आप axfoundation22@gmail.com पे लिख सकते हैं। यथासंभव हम आपकी जो क्वेरीज है उसके लिए आपको आपकी मदद करने का हम पूरा पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।